नमस्कार दोस्तों जियोपॉलिटिक्स और युद्ध में जब फैसले दिमाग से नहीं बल्कि डर और दबाव में लिए जाते हैं तो तबाही पक्की होती है। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्त नाटो को एक खौफनाक अल्टीमेट दिया था। अल्टीमेट यह था कि या तो तुम स्टेट ऑफ हार्मोज में ईरान से लड़ने आ जाओ या फिर अमेरिका तुम्हें रूस के भरोसे छोड़ देगा। और आज वही ट्रंप की उस ब्लैकमेलिंग का असर पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के दबाव में आकर घुटने टेक दी है। इन देशों ने ऐलान कर दिया है कि स्टेट ऑफ हार्मोज को ईरान के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए कमर्शियल जहाज़ों को बचाने के लिए अपने युद्धपोत मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। इसे एक नाम दिया गया है जिसे नाम दिया गया है इच्छुक जहाज़ों का, इच्छुक देशों का गठबंधन। लेकिन दोस्तों, इस पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर एक बहुत ही डरावना और कड़वा सच छिपा है। पेंटागन और कनाडा रक्षा मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों ने खुलासा किया है कि इन देशों के समुद्र में तो जहाज छोड़ दी है, लेकिन इनके पास ईरान से लड़ने के लिए कोई क्लियर प्लान या रूल ऑफ इंगेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा और ब्रिटेन ने ट्रंप के दबाव में आकर ये ब्लाइंड गेम क्यों खेला है, फ्रांस और जर्मनी अभी भी बाहर क्यों है, स्टेट ऑफ हार्मोज का 21 मील का वो संकरा रास्ता पश्चिमी जहाज़ों के लिए कब पर घाव क्यों बन सकता है। इन देशों को खुद नहीं पता कि इन्हें ईरान पर पहले हमला करना है या डिफेंस करना है। क्या अमेरिका जानबूझकर अपने सहयोगियों को बलि का बकरा बना रहा है? यह वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज आप समझेंगे कि कैसे एक सुपर पावर का ईगो उसके अपने ही दोस्तों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि इस गठबंधन को कैसे शामिल और क्यों किया गया है। जब ट्रंप ने धमकी दी तो वो यूरोप को रूस के लिए छोड़ देगा तो पश्चिमी देश में जगत में हड़कंप मच गया। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि नाटो एक संस्था के तौर पर इस युद्ध में नहीं उतरा है। इस युद्ध में सिर्फ वो देश उतरे जो अमेरिका की सबसे करीबी फाइव आई माने जाते हैं। कनाडा की सरकार ने ऐलान किया है कि अपनी हाइलेक्स क्लासिक फ्रिगेटियर को अपने सागर में उतार कर भेजेगी। ब्रिटेन अपनी टाइप 45 डिस्ट्रॉयर भेज रहा है। ऑस्ट्रेलिया की कुछ स्पोर्ट्स शिप भेज रहा है। कनाडा ने यह कदम क्यों उठाया है? दोस्तों, कनाडा पारंपरिक रूप से एक पीस कीपर यानी कि शांति दोस्त देश माना जाता है। वो आक्रामक युद्ध में से दूर रहता है। लेकिन कनाडा की इकोनॉमिक और सुरक्षा 80% अमेरिका पर निर्भर करता है। कनाडा के नेता जानते हैं कि अगर उन्हें करना ट्रंप की बात नहीं मानी तो ट्रंप ट्रेड एग्रीमेंट को फाड़ कर फेंक देंगे। कनाडा की इकोनॉमिक रातों रात क्रैश हो जाएगी। लेकिन कनाडा और यूके इस फैसले के ईरान पर हमला के लिए नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए लिया गया है। दूसरी तरफ फ्रांस और जर्मनी अभी भी अपने सैन्य बेचने के लिए साफ इनकार कर दिया है। यूरोप के मुख्य देश कह रहे हैं कि हम अमेरिका के दबाव में आकर किसी अंतहीन युद्ध में नहीं कूदेंगे। इन्हें साफ पता है कि यह गठबंधन ताकत से नहीं बल्कि मजबूरी में बनाया गया है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे डरावने हिस्से पर। कनाडा और ब्रिटेन अपनी नौसेना भेज तो दिए है, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट पूछ रहे हैं कि इस ऑपरेशन का एंड गेम क्या होगा। खुफिया रिपोर्टर के अनुसार इस गठबंधन के पास कोई क्लियर ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं है। जहां युद्ध लड़ा जाना है वहां कुछ बुनियादी सवाल है जिनके जवाब अभी इन देशों के पास बिल्कुल नहीं है। अगर ईरान की कुछ छोटी सी नाव कनाडा के युद्ध पोत की तरफ तेजी से बढ़ती है तो क्या कनाडा जहाज उस पर मिसाइल दागने का अधिकार है? अगर वो गोली चलाएंगे तो ईरान इसे युद्ध की घोषणा मानकर कनाडा जहाज को डुबो देगा। अगर वो गोली नहीं चलाएगा तो ईरान की बोट जाकर उसके पास खुद ही उड़ा देगी, जैसे किसी सी वेसल के साथ हुआ था। कनाडा की संसद में रक्षा मंत्री के इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि उनकी नौसेना रूल ऑफ इंगेजमेंट का क्या है। ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज में हजारों सी माइंस समुद्री बारूद सुरंगें बिछा दी है। इन माइंस को साफ करने के लिए कमर्शियल जहाज़ों वहां से नहीं गुजर सकते। लेकिन इस गठबंधन ने माइंस को हटाने का कोई भी सॉलिड प्लान नहीं बनाया है, क्योंकि ऐसा करने के लिए ईरान की सीमा के बेहद करीब जाना होगा, जो कि सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा है। अब बात करते हैं, कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडा और ब्रिटेन जहाज सिर्फ सिंबॉलिक दिखावे के लिए भेजा गया है। वो सिर्फ स्टेट ऑफ हार्मोज से दूर सुरक्षित पानी में गश्त लगाएंगे ताकि ट्रंप को यह दिखाया जा सके कि वो देखो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन इसे ईरान का बेक कोड नहीं तोड़ सकते हैं। चलिए जरा सोचिए, रणनीति के नज़रिए से इस मिशन को देखते हैं कि दोस्तों, स्टेट ऑफ हार्मोज में कोई खुला प्रशांत महासागर नहीं है।
और इसे संकरे से की चौड़ाई 21 मील है, जहां से जहाज़ों को गुजरने के लिए शिप लेन के सिर्फ 2 मील चौड़ी मानी जाती हैं। यहाँ ईरान की ताकत अमेरिका या कनाडा जहाज़ों से कई गुना भारी है। इन मिलिट्री भाषा में कहा जाता है A2 या AD, एंटी एक्सेस एरिया डिनाई कहती हैं। ईरान ने इस 21 मील के रास्ते को एक किल जोन बनाकर रखा है। ईरान के पास अमेरिका की तरह बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन इनके पास हजारों संख्या में छोटी छोटी बेहद हथियारबंद स्पीड बोट है। जब कनाडा या ब्रिटेन के कई जहाज समुद्र में रास्ते में गुजरेंगे तो इनके पास पास 50 से ज़्यादा एक साथ चारों तरफ हमला कर देगी। दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि 50 टारगेट को एक साथ भेद सके। ईरान ने हार्मुज के किनारे अपने पहाड़ों के अंदर गुफा बना रखी है। इन गुफा के रडार गाइडेंस एंटी सिप मिसाइल दाग सकती है। कनाडा या ब्रिटेन जहाज जब तक रडार या मिसाइल देखेंगी तब तक मिसाइल उस पर आकर गिर चुकी होगी। ये ईरान ने यह टैक्टिक यूक्रेन युद्ध और हouथियों को सीख लेकर कामाकाजी ड्रोन का पूरी तरह से जाल बिछा रखा है। यानी पश्चिमी देश के एक परंपरागत नौसेना की तरफ लेकर जैसे ही जगह बनाए रही हैं, जहां ईरान की असहमित युद्ध गोरिल्ला युद्ध के लिए दशकों से तैयारी कर रहा है, वह यह कनाडा और ब्रिटेन की नौसेना के लिए बहुत बड़ा और जानलेवा जुए का गेम हो सकता है। इस पूरे बिना प्लान के लिए मिशन के पीछे कई भू राजनीतिक विशेषज्ञ ने एक ऐसा बेहद खतरनाक साजिश नजर आ रही है। इसे मिलिट्री स्ट्रेटेजिक में द ट्रिपल वॉर थ्योरी कहा जाता है। जरा सोचिए, अमेरिका जानता है कि हार्मुज में जाना कितना खतरनाक है, तो फिर वो अपने दोस्तों कनाडा और ब्रिटेन को आगे क्यों कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका जानबूझकर इन देशों के जहाज़ों को ईरान के सामने बेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब बात करते हैं ट्रिपल वॉर क्या है। अगर ईरान की ये मिसाइल किसी भी कनाडा या ब्रिटेन के युद्ध पोत को नुकसान पहुंचाती है तो उनके सैनिक मारे जाते हैं, तो क्या होता है। कनाडा के ब्रिटेन नाटो के मुख्य सदस्य है। जैसे ही उन पर हमला होगा वो तुरंत नाटो के आर्टिकल 5 को लागू कर देगा, और जैसे ही आर्टिकल 5 लागू होगा, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली, जिन्हें अब तक युद्ध में पूरी तरह से बनाई बाहर दूरी बनाई हुई है, उन्हें भी मजबूरी से अपने सेना के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में उतारना पड़ेगा। यानी कि अमेरिका सिर्फ एक कनाडा जहाज को आगे करके पूरे यूरोप को इस मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में घसीटने का मास्टर प्लान बना रहा है। जब यह थोड़ी सामने आई तो कनाडा और ब्रिटेन की जनता सड़कों पर उतर आई। लंदन और ओटावा में लाखों लोग नो ब्लड फॉर ऑयल, तेल के लिए खून नहीं है, के नारे लगा रही है। जनता अपनी प्रधानमंत्रियों से पूछ रही है कि हम अमेरिका के युद्ध में सैनिक की बलि क्यों चढ़ाई है, जबकि हमारे देश में महंगाई और इकोनॉमिक डाउन है, तो हम 10,000 किलोमीटर दूर ईरान से क्यों लड़ रहे हैं। इस कन्फ्यूज और जनता के विरोध में पूरा अलायंस शुरू करने से पहले बहुत ही कमजोर कर दिया है। निष्कर्ष यह दोस्तों कि कनाडा और उनके सहयोगियों का यह कदम किसी सोची समझी रणनीतिक का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक जियो पॉलिटिकल स्टंट, ताकि वॉशिंगटन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को गुस्से से बचाया जा सके। लेकिन समुद्र में जब अपनी मिसाइलें दागी जाती है तो वो राजनीतिक नहीं देखती है। ईरान के लिए एक कनाडा जहाज या ब्रिटेन का जहाज सिर्फ एक अमेरिकी जहाज के बराबर है। यानी दुश्मन पश्चिमी देशों का यह गठबंधन एक अंधेरी सुरंग में बिना किसी टॉर्च में घुसने जैसा है, जहां उन्हें नहीं पता कि अगला कदम क्या होगा। अगर वो बिना प्लान के मिशन पर भी सहयोगी जहाज डुबोता है तो सीमित युद्ध लिमिट वॉर पूरी दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध के पॉइंट ऑफ द रिटर्न पर लाकर छोड़ देगी। और यही वजह है कि हमारा भारत इस पूरे पश्चिमी गठबंधन से बहुत दूर खड़ा है और अपनी स्वतंत्रता नौसेना गश्त लगा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कनाडा और ब्रिटेन ने ट्रंप के दबाव में आकर अपनी नौसेना को मिडिल ईस्ट में भेजकर ऐतिहासिक गलती कर दी है। क्या ईरान जानबूझकर पश्चिमी देशों के जहाज़ों को डुबोएगा या सिर्फ अमेरिकी जहाज़ों को टारगेट करेगा। और क्या अमेरिका आर्टिकल 5 को एक्टिवेट कराने के लिए अपने दोस्तों को बलि का बकरा बना रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके कमेंट खुद पढ़ूंगा और उनके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपने विश्व स्तरीय की में क्या चल रहा है इसके बारे में पता चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।